हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास हमने कर लिया और टाइप ऑफ एंगल्स और एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स का। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो हम सारे एक्सरसाइज एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और उसको समझ समझ के करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अदर बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है उनको मंगा करके आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज। ऑल राइट बच्चों, तो ये रहा हमारा 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एक बार आप पढ़ लो, फिर आगे करते हैं हमको। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स फाइंड का नाम को एंगल सी ओ ई का। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए। अब इसको हम करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। गिवन यहाँ पे है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी हमारा यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सिंस ए बी जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यहाँ पे सिंस देखोगे अगर तो ए बी जो है और एंड सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये दोनों देखो, ये लाइन हमारा कौन सा बच्चों, तो ए बी लाइन हमारा फिगर में देखो, ये लाइन हमारा ए बी और लाइन हमारा ये सी डी। ठीक है, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया है, यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, और बी ओ डी अगर 40 है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, 40 डिग्री होगा, जो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, फिगर में लिख दिया गया है। ठीक है, ये भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये आपस में बराबर भी होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बेटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब इसका मतलब हमारा एंगल यहाँ पे जो ए ओ सी होगा वो भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या गिवन है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो यानी कि एंगल यहाँ पे ऑल्सो एंगल ए ओ सी, कौन सा, ए ओ सी, ए ओ और सी, ये एंगल प्लस एंगल बी ओ बी ओ ई, जो बी ओ ई हमारा एंगल बी ओ और ई। ठीक है, अगर इन दोनों का सम देखा जाए तो वो होगा 40 और 30 कितना, 70। ठीक है, यहाँ पे गिवन है हमको। ठीक है, गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें ए ओ सी की वैल्यू दे रखी है, कितना, 40 दे रखी है, प्लस ये एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमारा इधर आ जाएगा तो एंगल बी ओ ई जो होगा वो हमारा निकल जाएगा 70 माइनस 40, यानी कि जो हमारा एंगल बनेगा ये एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री। ये हमारा कितना बनेगा, 30 डिग्री एंगल बी ओ। देखो यहाँ पे कौन सा एंगल, बी ओ ई, यानी कि बी ओ और ई, ये वाला एंगल जो हमारा, ये ऑलरेडी हमने लिख दिया यहाँ पे, ये बनेगा हमारा 30 डिग्री। और कैसे बनेगा आपको पता चल गया। और ये 40 डिग्री, ये पता चला कैसे बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, ऑलरेडी लिख दिया हूं बट आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये बनेगा 30 डिग्री। आई बात समझ में।
अब आगे हम करेंगे वी नीड टू फाइंड द रिफ्लेक्स। हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वी नीड टू फाइंड रिफ्लेक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्स निकालना है किसका, रिफ्लेक्स एंगल सीओ ई का हमें रिफ्लेक्स निकालना है। एंगल सीओ ई किधर है बच्चों, तो एंगल सी ओ और ई, ठीक है, सीओ ई, इट मींस कि हमें ये निकालना पड़ेगा पूरा। ठीक है, ये हमको पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं रिफ्लेक्स निकालने के लिए इन इजी लैंग्वेज, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वी सब्ट्रैक्टेड 360। ठीक है, अगर हम उस एंगल में 360 का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो एंगल हमें निकालना है उसमें से 360 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। इट मींस कि अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्स निकालूंगा, रिफ्लेक्स सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, इट मींस कि एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सीओई। ठीक है, सीओई में से माइनस करेंगे। सबसे पहले हमको फाइंड करना है यहाँ पे, फर्स्ट वी फाइंड सीओई, हमें सीओई फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड सीओई, एंगल सीओई। ठीक है, हमें सीओई निकालना पड़ेगा। नाउ अगर हम फिगर में देखें तो नाउ एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओ बीओई जो है वो 180 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री। कौन कौन सा यहाँ पे, तो देखो एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये वाला एंगल ए ओ सी और सी ओ ई प्लस बी ओ सी, मतलब ये पूरा एंगल क्या है 180 डिग्री, मतलब ये पूरा अगर हम सम करें तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब हम इसको लिख सकते हैं एंगल सी ओ ई, ठीक है, प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बी ओ ई बी ओ ई, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर से। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब यहाँ पे हमारा बनेगा एंगल सी ओ ई प्लस इसका हो जाएगा हमारा, ये 40 डिग्री दिया हुआ है और ये प्लस 70 डिग्री दिया हुआ है और ये 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें यहाँ, ये 30 डिग्री है बच्चों, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे एंगल सी ओ ई जो होगा वो हमारा निकलेगा यहाँ पे सी ओ ई प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल सी ओ ई जो हमारा निकलेगा 180 माइनस 70, इट मींस कि एंगल सी ओ ई जो होगा वो होगा हमारा 110, यानी 110 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है, अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई, तो सीओई कितना है 110 डिग्री, यानी कि 360 में से 360 में से अगर आप 100 माइनस कर दोगे 110 का, तो हमारा निकल जाएगा 250 रिफ्लेक्स। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा क्या, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इज इक्वल टू हमारा निकलेगा 250 डिग्री। आई बात समझ में। तो ये हमें यहाँ पे रिफ्लेक्स निकालना था और एंगल हमको यहाँ पे निकालना था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा
डन हुआ। ठीक है, आपको एक बार आप समझ लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर वीडियो को दोबारा पॉज करके देखना और समझ समझ के करना। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ऑल राइट बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ो। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, इन द गिवन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find the value, find the C। हमको यहाँ पे ये हमें C निकालना है। ठीक है, ये फिगर दे रखा है जिसमें हमें ये C निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। A और B का रेशियो दे रखा हमें, गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन A एंड A रेशियो A:B इज इक्वल टू 2:, यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, 2:3 दे रखा है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अगर हम इसको लेट करें, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x, जहां पे वेयर x इज द सम नंबर्स लिख सकते हैं हम, वेयर x इज अ सम नंबर। अब यहाँ पे हमारा जो बनेगा बच्चों, ये बनेगा नाउ एंगल POX एंगल PO और X, ये वाला एंगल POX। ठीक है, ये एंगल प्लस, ठीक है बच्चों आई बात समझ में, प्लस एंगल POI, यानी कि यही एंगल प्लस एंगल POY, ये एंगल। ठीक है, यानी कि प्लस एंगल POY इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, इट मींस कि जो A प्लस B होगा और प्लस ये जो POI है देखोगे 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब A और B की वैल्यू, तो A और B की वैल्यू हमने लेट जो किया है 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। अब जो हमारा यहां बनेगा 5x इज इक्वल टू 90 इधर आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये होगा बच्चों 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन 5। ठीक है, 90 अपॉन 5 आएगी x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम x और y की हमारी x यहाँ पे और b की सॉरी a और b, यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई, तो a और b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे a और b की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? ये आया 90 अपॉन 5, ये कटेगा 5 1 जा 5 और 4 बचेगा 45 8 जा 40, यानी कि ये 18 टाइम है, 18 5 जा 90। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा आ गया, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इस x की वैल्यू वहां पे रख देंगे, यानी कि पुट वैल्यू हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली हमको, x इज इक्वल टू 18, यानी कि 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, 2x को रखेंगे यहाँ पे हम। तो बच्चों हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2x में पुट करेंगे, तो 2x अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 2 इंटू 18, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 18, 18 टू 36, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, 36 डिग्री। और यहाँ पे जो 3x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 54, 18 3 जा 54 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू, हमें यहाँ a और b की वैल्यू, सॉरी ये x नहीं, ये हाँ यहाँ पे a और जो a और b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। a और b की वैल्यू जो मिली हमें यहाँ पे, b की जो वैल्यू मिली बच्चों वो मिली हमारा 54 डिग्री, एंड जो हमें a की वैल्यू मिली हमारा वो मिला 36 डिग्री, 36 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में?
हम आगे करते हैं इसको। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, अब हमें c निकालना है, हमें फाइंड करना है c। तो अगर हम देखें यहाँ पे m और n लाइन में, तो वी कैन यूज द लाइन लीनियर पेयर। अगर हम m और n लाइन में देखें, अगर हम इस लाइन में देखें तो हम क्या यूज करते हैं, लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ये, अगर हम ये लाइन देखें और ये लाइन देखें, तो इतना और प्लस इतना हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। यानी इतना ये निकाल लिया हमने, और ये भी इस सी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, ठीक, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। यानी कि ये बी प्लस सी बराबर होगा हमारे यहाँ पे 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि बी की वैल्यू हमें दी है 54, यानी सी की वैल्यू नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब यहाँ पे सी की वैल्यू इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 4 डिग्री, तो ये सी की वैल्यू जो हमारा बचेगा 126 डिग्री। हमें क्या निकालना था, सी की वैल्यू निकालनी थी, तो सी मिल गया हमारा 126 डिग्री। आगे बच्चों कैसे निकाला हमने और कैसे क्वेश्चन किया, ठीक है, आपको समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है ऐसे। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो फिगर है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और राइट बच्चों, तो हम करें 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़ लो एक बार। इन द गिवन फिगर एंगल पी ओ आर एंड एंगल sorry PQR and angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to PRT। यहाँ पे ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, चलो क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेट कर लेते हैं एक बार। लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, गिवन है यहाँ पे। हेंस गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दे रखा है, तो एंगल पी आर क्यू बी एक्स, ठीक है। अगर हम देखें नाउ, अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो हमारा ये वाला एंगल, ये देखो यहाँ पे एंगल एंगल पी क्यू एस इज प्लस प्लस एंगल पी क्यू आर, यानी कि हमारा ये वाला एंगल पी क्यू एस, यहाँ पे पी, ठीक है, क्यू एंड यस एस, ये एंगल, ठीक है। अगर ये एंगल x हमारा है, तो ये हमारा हो जाएगा x, 180 में से x घटा दो, 180 माइनस कर देंगे x, ठीक है। आई बस समझ में, 180 डिग्री से अगर हम x माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये वाला एंगल बनेगा। तो यानी कि देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये वाला एंगल, और इधर पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर ये वाला एंगल, ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। यानी कि ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वो आपको बात समझ में आई, लीनियर, ये लीनियर पेयर से बना। लीनियर पेयर से हमारा बना, और दूसरा हमारा बनेगा बच्चों यहाँ पे ये होगा पी क्यू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको इधर भेज दो पी क्यू आर को, तो ये बना पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, ये इधर आ गया है, ठीक है, पी क्यू आर। तो ये हमारा बनेगा पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू यहाँ पे पी क्यू एस दे रखा है, यहाँ पे पी क्यू
पी क्यू एस, और ये हमने माइनस एक्स मान रखा है, तो एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा ये पी क्यू एस देखो निकला 180 माइनस एक्स, यहाँ भी 180 माइनस एक्स। ठीक है, आई बस समझ में, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से नाउ ऑल्सो वी कैन से, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल पी टी आर, कौन सा एंगल बच्चों, तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल हमारा पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल पी टी आर, यानी कि पी आर टी, सॉरी, पी आर एंड टी, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल, और पी आर क्यू हमारा ये एंगल। ठीक है, आई बस समझ में। तो पी आर टी ये भी क्या है, 180 डिग्री, तो यहां पे हमारा हो जाएगा एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल, ये इधर लेके आ जाओ, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दो, तो माइनस एंगल पी आर क्यू, यानी कि यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू हमारा ये एक्स, तो ये 180 माइनस एक्स, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, 180 माइनस एक्स, यहां से 180 माइनस एक्स बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हम इसको बना लेट, इक्वेशन नंबर 2 हमारा बन गया। अगर हम यहाँ पे देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखें हमारा, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पी क्यू एस इज इक्वल टू हमारा पी आर टी, यानी कि हमें तो यही तो प्रूफ करना था, यहाँ पे पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। जैसे देखो इक्वेशन 1 में ये 180 माइनस एक्स है, यहाँ भी इक्वेशन 2 में 180 माइनस एक्स, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में दोनों बराबर होंगे। तो यही हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में प्रूफ करना था, यही हमको यहाँ पे पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, आप हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक बार इसको पढ़ लो, फिर आगे हम इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज द लाइन, ए ओ बी को एक लाइन हमको यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे x प्लस वाई दे रखा है और w प्लस जेड दे रखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड करते हैं, अगर हम ये पूरा मतलब ये x प्लस वाई, ये और ये हम करते हैं, तो टोटल हमारा बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, टोटल राउंड हो जाएगा तो 360 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई, ठीक है, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360, यानी कि x प्लस डब्ल्यू प्लस, देखो ये यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो क्या मैं इसके जगह पे ये रख सकता हूं, तो बिल्कुल रख सकता हूं, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और प्लस इसी के जगह पे रख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये भी हो जाएगा, यानी कि ये 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री, ये 360 डिग्री। ठीक है, अब 2 को इधर लेकर के आ जाओ, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, डिवाइड बन जाएगा, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 360 डिवाइड बाय 2, तो x प्लस वाई जो हमारा बनेगा बच्चों, वो बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। सिंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो w प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखा है बराबर, यानी कि w प्लस जेड की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इट मींस कि x प्लस वाई, नाउ हम बोल सकते हैं, नाउ जो हमारा x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड
W प्लस जेड भी 180 डिग्री। इट मीन्स कि जो हमारा एग्जाम यहाँ पे ये कह रहा है इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नो कॉमन आर्म्स ऑफ द लाइन। ठीक है, ये उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ बी इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आई बस समझ में, हेंस ए ओ बी हम बोल सकते हैं, हेंस ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, हेंस यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अगर हम देखें ये कैसे हो गया, तो एक हमारा एग्जाम होता है इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन जो जो नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ अ लाइन, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे वो लाइन होंगे। ठीक है, मतलब अगर दो एंगल का सम, यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, सॉरी, हाँ 180 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो जो उसके नॉन कॉमन आर्म होंगे वो एक लाइन होंगे। ठीक है, आई बात समझ में, कि एग्जाम 6.2 है आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया आपको? तो हम इसके आगे के क्वेश्चन को करते हैं। आगे के क्वेश्चन हमारा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार पढ़ लो। लिखा हुआ इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज द लाइन, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी पी क्यू, एंड ओ एस इज अनदर रे, line between the rays OP and OR prove that angle ROS is equal to 1 by 2 and angle QOS minus POS। ठीक है, कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, तो करते हैं हम यहाँ पे बच्चों। ठीक है, करते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ पे करने का। यहाँ पे गिवन, यहाँ पे क्या क्या है, सिंस हमारा यहाँ पे ओ ओपी हम ओ आर हमारा है परपेंडिकुलर है, हमारा ये परपेंडिकुलर का साइन होता है बच्चों, तो ये पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। और देखो ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ठीक है, हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल आर ओ पी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और एंड हमारा एंगल आर ओ क्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों हमारा यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि, हाँ यानी कि हमारा ये एंगल समझ में आया। ये कौन कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा एक 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री, और हमारा ये यानी कि ये वाला एंगल सम, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, ये आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, यानी कि एंगल पी ओ एस यानी कि ये वाला एंगल पी ओ और एस एंगल, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, पी ओ एस प्लस आर ओ एस। ठीक है, आर, देखो ये पी ओ एस और एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ पी। ठीक है, आई बस समझ में। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस प्लस क्यू ओ एस क्यू ओ एस माइनस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस एंगल आर ओ एस, यानी कि क्यू ओ एस ये वाला एंगल, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, यानी कि आर ओ एस। देखो, ओहो, ये हमारा आर ओ ये वाला एंगल। ठीक है, ये यानी कि इस पूरे एंगल में से इतना एंगल हमको माइनस कर देना। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये भी आपस में बराबर है, यानी कि ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पी ओ एस और आर ओ एस, ठीक है, ये दोनों एक हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं,
तो इन दो ये बन जाएंगे टू एंगल आर ओ एस ये वाले इज इक्वल टू हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आर ओ एस, ये इधर आएगा, ये 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, पी ओ एस। ठीक है, आई बात समझ में? हेंस हमें यहाँ पे मिल गया, हेंस हमारा ये देखो एंगल आर ओ एस, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस प्लस, सॉरी, माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड इट। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई बस समझ में, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये हमारा 6, ये हमारा 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम करते हैं यहाँ पे। ऑल राइट बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज proceed to point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisects zyp, find xyq and reflexive pyq को। ठीक है, इसका फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। लिखा है गिवन, इट्स अ गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोसीड टू पॉइंट पी तक। ठीक है, यानी कि ये फिगर हम ड्रॉ कर लें। ये हमारा, इसका नाम दे लें एक्स, इसको हम बनाते हैं वाई, और ये हमारा पॉइंट जेड। ठीक है, आई बस वन में एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई प्रोसीड टू पॉइंट पी तक, यानी कि ये पॉइंट पी तक, यानी कि पॉइंट पी। एक्स वाई को आगे और प्रोसीड कर दिया मैंने, तो ये पॉइंट पी मिला। ठीक है, अ फिगर आर गिवन द इंफॉर्मेशन इफ रे, यहाँ पे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। वाई क्यू क्या कर रहा है यहाँ पे? वाई क्यू जेड, मान लो ये कोई लाइन है, जेड वाई क्यू, जेड, ये हमारा लाइन है जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई पी, यानी कि इसको जेड मान लेते हैं। ठीक है, और ये जेड वाई पी, ये हमारा जेड वाई पी। ठीक है, एंड जेड वाई पी कितना दे रखा है? ये दे रखा है ना, एक्स वाई जेड, नहीं जेड वाई नहीं, पी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ये जेड नहीं, इसको क्यू मान लो, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर इसको जेड मान लो। ठीक है, और यहाँ पे जेड वाई क्यू दे रखा कितना? तो 64 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे जेड वाई क्यू 64 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में, जेड वाई क्यू 64 डिग्री। ठीक है, जेड वाई क्यू 64 डिग्री। तो अगर हम देखें तो ये लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, यानी कि हम यहाँ पे एक्स वाई पी में देखें, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे एंगल एक्स वाई पी प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा बन जाएगा जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इधर भेज दो तो माइनस हमारा हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो ये हमारा क्या बनेगा? जेड वाई पी इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री, और ये यहाँ पे माइनस दे रखा 64 डिग्री, यानी कि हमारा जेड वाई पी जो बनेगा
वो बनेगा 116 यानी कि 116 डिग्री। अगर 116 डिग्री को अगर हम देखो 116 डिग्री को अगर हम यहाँ पे करें तो 116 डिग्री सिंस जेड वाई पी, जेड वाई पी मतलब ये पूरा कितना बना 160 डिग्री, 116 डिग्री सिंस हम बोल सकते हैं वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, किसको, तो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा हमारा जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल हमारा क्यू आई पी 1/2 एंगल जेड वाई पी, ठीक है, जेड वाई पी इट मीन्स हमारा ये हो जाएगा 1/2 इंटू 116 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 यहाँ पे, तो 2 से ये काट दोगे तो यहाँ पे 58 पर यानी कि 58 डिग्री, तो ये हमारा कितना मिल गया 58 डिग्री, और ये भी कितना मिल गया हमारा 58 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये हमारा कितना मिल जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ये हमारा बनेगा वो 122 यानी 122 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसका क्यू वाई पी का रिफ्लेक्सिव फाइंड करना है, क्या हमको फाइंड करना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स फाइंड करना हमको एंगल क्यू आई पी का, ठीक है, एंगल क्यू आई पी का, क्यू वाई पी का, ठीक है, यानी कि इसका हमको रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बच्चों हम बस सिंपल क्या करते हैं 360 से माइनस कर देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, क्यू आई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री, तो ये हमारा बनेगा बच्चों 302 डिग्री, ठीक है, यानी कि हमको रिफ्लेक्स भी निकल गया हमारा ये और ये भी निकल गया, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। तो जो जो हमें दिया था क्वेश्चन में वो हमने एक फिगर ड्रॉ किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन किया बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर नंबर 6 हमारा लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज नंबर 6.1 था, जो हमने इसके सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है और हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।